जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी तक आप लोगों को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुआ है। उनको एक सीआईएसएफ की जवान, जिसका कि नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उसने कंगना रनौत को चांटा मार दिया, ये बोलते हुए कि इसने कमेंट किया था फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान, फार्मर प्रोटेस्ट में भाग ले रहे लोगों पर, कि ये जो औरतें हैं ये तो यहाँ पर 100-100 रुपए लेकर बैठती हैं, मेरी माँ भी वहां पर बैठी थी। ऐसा कहते हुए कुलविंदर कौर ने चांटा मारा कि मैं कंगना के इस बयान से कहीं तक भी खुश नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी। अब देखिए, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ये मामला हो सकता है कई लोगों को एक हंसी का, एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा लगे। उनको लगे कि हाँ, जो हुआ कंगना के साथ ठीक हुआ। जो लोग कंगना को पसंद नहीं करते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि कंगना जिस तरह की फिगर है, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, और अब तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको नापसंद करने वाले लोग भी होंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि उनको लोग पसंद भी करते होंगे, उसको ओपनली एक्सेप्ट करेंगे या सीक्रेटली बोलेंगे, बट ऐसा है। बट अगर हम इस कंगना रनौत वाले इंसिडेंट को सिर्फ कंगना से ना जोड़कर थोड़ा एक लार्ज पिक्चर के तौर पर देखें, तो ये मामला उतना सरल है नहीं जितना लग रहा है। ये ऐसा मामला नहीं है कि हाँ, एक सीआईएसएफ जवान थी, नाराज थी, उसने कंगना को मार दिया, बात खत्म, कौन सी बड़ी बात है। सबके अपने इमोशंस होते हैं। लेकिन देखिए, हम यहां पर किसी आम नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं जो कि अपने काम से काम रखता हो और उसको एक दिन उठ के लगा कि नहीं भैया इसने वो गलत बोल दिया और उसने एक्शन ले लिया। नहीं, हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। हम एक सीआईएसएफ की जवान की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी सेंट्रल फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो सीआईएसएफ जो कि सिर्फ एयरपोर्ट्स पर नहीं, बल्कि बंदरगाहों पर, पोर्ट्स के ऊपर, ऑयल फील्ड्स पर, न्यूक्लियर प्लांट्स में, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट्स में, ऑयल फील्ड्स पर, तमाम जो इंपॉर्टेंट जगह हैं वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में सीआईएसएफ कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि हमारे देश की बहुत बड़ी संस्था है। और ये जो एक पूरा मुद्दा निकलकर सामने आया है कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाला, इस इंसिडेंट के बाद में आपको इंदिरा गांधी जी के साथ हुए हादसे के बारे में भी याद करना चाहिए, जहां पर कि उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। दरअसल एक सिक्योरिटी पर्सनल का अपने पर्सनल ग्रजेस को लेकर अपनी प्रोफेशनल चीज के ऊपर रिएक्ट करना बहुत ज्यादा घातक होता है। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति वहां पर तैनात है, जो महिला वहां पर तैनात है एज अ जवान, उसकी पोस्टिंग हुई है, वो क्या वो रेडिकलाइज होकर उस चीज को लेकर कुछ रिएक्ट कर सकती है, या वो कुछ पर्सनल ग्रज लेकर चल रही है किसी के खिलाफ? बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर यहां बात की जा सकती है। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, तब इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते। आप कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, आप एक सेंट्रल फोर्स के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर आपके पर्सनल ग्रजेस के लिए कोई जगह नहीं होती है। और अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई पर्सनल ग्रज है, तो आपके आला अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे हर संभव तरीके से। क्योंकि आप सरकार की जागीर भी कह सकते हैं बल्कि, और सरकार आपका पूरा ध्यान रखेंगे, सरकार का ये काम। लेकिन इस तरीके से काम करना ये कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं है। और जो लोग इस बात को लेकर हंस रहे हैं या बोल रहे हैं नहीं कंगना के साथ तो ऐसा होना ही था, बीजेपी की मेंबर है, सिर्फ एक चाटे पे से क्या होता, उसको तो 2-4 लात घूंसे और मारने चाहिए थे, तो मेरा कहना उन लोगों से सिर्फ ये है कि आज कंगना थी, हो सकता है कल को आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, या आपकी जान पहचान में किसी के साथ ये हो जाए, सिर्फ ये कहते हुए कि नहीं भैया, मुझे पसंद नहीं आया कि आपने जो कपड़े पहने थे, मुझे पसंद नहीं आया कि आपने उस फला दुकान के ऊपर दुकान वाले से आपने ऐसे क्यों बात कर ली। कुछ भी कारण हो सकता है। अगर हम आज इसे एक छोटी सी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कल को कुछ भी हो सकता है। अभी तक जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि कुलविंदर को वहां से हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना राउत ने भी इसको लेकर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, कि बात खुल के बताई है जो भी कुछ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इस पूरे मामले को छुपा दिया या दरकिनार कर दिया। कुलविंदर कौर का भी वहां से वीडियो एयरपोर्ट से वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो चिल्ला-चूट करते हुए दिखाई दे रही है। कंगना रनौत का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो बाकायदा इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, वहां पर जो अफरा तफरी मची उसको लेकर वहां बात करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये इंसिडेंट काफी ज्यादा अलार्मिंग है और एक सोच पैदा करने वाला है कि जो फोर्सेज हैं, अगर उनके अंदर इस प्रकार की सोच आ रही है, तो वो क्या हमारे लिए खतरनाक नहीं है? क्योंकि देखिए, मैं इंदिरा गांधी जी का मैं रिस्पॉन्स इसीलिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने में मजबूर कर दिया था कि जिन लोगों को हम साथ में लेकर चलते हैं कि नहीं ये हमारी रक्षा करेंगे, अगर उन्हीं लोगों की सोच इस तरीके की हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस समय उबल रहा है, और सिर्फ उबल नहीं रहा है बल्कि लोगों के जहन में भी आ रहा है। मैं जानता हूं इस समय सोशल मीडिया बिल्कुल दो पार्ट हुआ पड़ा है कि नहीं यार ये सही हुआ है, नहीं यार ये गलत हुआ है। तरह तरह लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं।
सबको हक है, यही मैं बोल रहा हूं, सबको हक है अपनी बात रखने का, चाहे वो सही बोल रहे हो चाहे वो गलत बोल रहे हो। यही तो डेमोक्रेसी होती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि नहीं कंगना को थप्पड़ पड़ा ये अच्छा हुआ, तो दूसरी तरफ का व्यक्ति जाकर उसको एक थप्पड़ रसीद दे कि भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया। ऐसा नहीं होता है। और अगर आप एक सिक्योरिटी पर्सनल हो और फिर आप ऐसा एक्शन ले रहे हो तो ये शायद और भी नहीं होता है। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, कई लोगों को वो सही लगा, कुछ लोगों को वो गलत लगा, लेकिन फिर वही तो डेमोक्रेसी है ना कि फार्मर प्रोटेस्ट हो पाया। जैसा कि ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड वहां पे जर्मनी में बैठ के कहता है कि नहीं भैया ये डेमोक्रेसी नहीं है, जो डिक्टेटरशिप है, तो फार्मर प्रोटेस्ट भी नहीं हो पाता ना। तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम किसी बाहर बैठे हुए व्यक्ति के हिसाब से तो चल नहीं रहे, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और इसीलिए सरकार ने वो काले कानून जो बोले गए वो वापस भी ले लिए। तो ये बात यही है ना कि यहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि किसी की बात आपको अच्छी लगी तो आप जाके हाथ उठा दो या ऐसा कुछ कर दो, जो कि कंगना के इस पूरे मामले में हुआ है। और जाहिर सी बात है इसको लेकर अभी सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं, बहुत बातें चल रही हैं। देखिए, हम जब सिक्योरिटी पर्सनल की बात करते हैं तो हम उनकी बात बहुत इज्जत से करते हैं, बहुत अदब से करते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, बलिदान देकर, अपने परिवार का त्याग करके, बल्कि अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। तो उनके ऊपर उंगली उठाना कहीं से कहीं तक भी बनता नहीं है। लेकिन इस तरह के जो ये छोटे इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये इंसिडेंट्स कहीं ना छवि के ऊपर एक बदनुमा दाग सा जरूर लगा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुलविंदर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उससे बातचीत करी जाएगी, समझा जाएगा क्या सिचुएशन थी क्या नहीं थी, एप्रोप्रिएट जो भी कुछ एक्शन होगा वो आला अधिकारी लेंगे ही उनके ऊपर। बट फिर भी ये सवाल रह जाएगा कि इस चीज को आखिर कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस में कुछ पर्सनल्स के ऊपर भी इस तरह की चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है। सेंसिटाइजेशन करके एक टर्म होता है जो कि यूज किया जाता है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक फोर्स में जो लोग कार्यरत हैं वो लोग किसी एक मुद्दे को लेकर कितनी सेंसिटिविटी फील कर रहे हैं। और अगर उस चीज को वो फोर्स के जो सीनियर्स हैं वो उस चीज को समझ पाते हैं तो वो उस चीज को रेडिकलाइज या फिर किसी और भी तरीके से उसको एक्सट्रीम होने से रोके, उसको रेक्टिफाई करें। बेसिक सी बात ये अमेरिका में सबसे पहले यूज हुआ था जब अफगानिस्तान से या इराक से लड़ाई करके कुछ सोल्जर्स वापस आए थे, तो उनके मन में कुछ बातें बैठ गई थी और उस कारण से ना तो उनको नींद सही से आ रही थी, ना वो परिवार के साथ घुल मिल पा रहे थे। तो ऐसे में उनके दिमाग में जब वही वही चीजें चल रही थी, तो अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बात को इंश्योर किया कि वो उन सोल्जर्स से बात करें और हेल्प करें उनको उन चीजों से बाहर निकलने की। तो कुछ ऐसा ही यहां पर हम लोग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको हेल्प की जा सके। और इस तरह के जो रिएक्शन ये निकलकर सामने आया है, ये एक बार का रिएक्शन होकर खत्म हो जाए। इस तरह के रिएक्शंस भविष्य में बढ़े ना, वरना कल को जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों को तो जहां देखे वहां मारो, भैया कल को कोई भी शुरू हो जाएगा इस काम को करने के लिए। तो इससे तो एक बहुत गलत संदेश ही हमारे लोगों के बीच में जा रहा है, यूथ के बीच में जा रहा है। ऑब्वियस सी बात ये है, और सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें फैलते हुए देर नहीं लगती। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, क्या मत है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।